शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमारे जीवन में हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता जो आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपने एक नया सूर्योदय किया है पिता, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है पिता, ताकि वो आपसे प्रार्थना करके पिता अपने मन की बातों को कह सके पिता। और आप उनकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हर एक मसीह भाई बहन के दिल की छूने वाले हैं पिता, उन्हें बरकत देने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि रक्षा और सुरक्षा आप ही करते हैं पिता। अपने स्वर्गदूतों को आप आगे दीजिए पिता, जहाँ भी कहीं भी आप आज आपके बेटे और बेटियाँ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको वहाँ पर सुरक्षित रखें पिता और उनको बचाएं पिता किसी भी मुश्किल घड़ी में है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा पिता हर एक भाई और बहनों के मन की बातों को आप जानने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि कोई भी बात आपको मन में छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह या हमारा परमेश्वर हमारी हर एक बातों को जानने वाला वो खुदा है। वो हमारे मन के विचार को जानने वाला है, वो हमारे मन की सोच को जानने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा था कि मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया है, मैंने तुझे बनाया है। तो क्या मैं तेरी बातों को नहीं जान सकता हूँ कि तू क्या सोच रहा है, क्या तेरे जीवन में चल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें, कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना आ जाएं, आपको घबराना नहीं। आज सुबह के वक्त परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीषित करेगा। और आज जितने भी मसीह भाई बहन दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा उनको बरकत देगा, उनको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से अपनी शिक्षा दे रहे थे, अपने चेलों को उनके लिए प्रार्थना संबंधित बातें बता रहे थे और उन्हें शिक्षा दे रहे थे कि आपको जीवन में क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह, इसे आप पढ़ सकते हैं लूका की पुस्तक में या फिर मत्ती रचित सुसमाचार में, दो जगह आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लूका की पुस्तक में पढ़ना चाहूँगा, अध्याय 11 और वचन नंबर 5 में लिखा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब उसने उससे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर के कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे दें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि आपका मित्र आपसे आधी रात को रोटी मांगने के लिए आता है तो आपको क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें समझाते हैं, क्या अपने मित्र से, क्या अपने दोस्त से आप प्रेम नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं? करते हैं सभी लोग। लेकिन यीशु ने क्या कहा, यदि वो आपके पास आधी रात को आता है तो आप उसे क्या कहेंगे कि मुझे 3 रोटियां दे दे। और लिखा हुआ है 6 में, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यदि वो आपके मित्र आपसे कहता है कि मित्र या फिर दोस्त, मेरे पास आज कुछ नहीं है, मेरे घर में रिश्तेदारी रिलेशन के लोग कुछ आए हुए हैं, मेरे साथी संबंधित हैं, मुझे जानते पहचानते हैं और उनको खिलाने के लिए पिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तब वहाँ पर आप क्या सोचेंगे। जब उस टाइम पर जब आप सो रहे हों, उस टाइम पे जब आपके हर एक चीज़, हर एक कामों को आपने बंद कर दिया हो, तब वो आकर के आपके दरवाजे को खटखटाता है और आपसे कहता है कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, उठ, मुझे ज़रूरत है तेरी। क्या उस समय आप खड़े नहीं होंगे उसके साथ? आइए आगे जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार भी बंद हो गया है और मेरे बालक भी मेरे पास सोए हुए हैं, इसलिए मैं उठ करके तुझे नहीं दे सकता। यदि आपका मित्र ये कहता है
कि मेरे मित्र मुझे दुख ना दे, और जो मेरे बाल बच्चे हैं वो भी मेरे पास सोए हुए हैं। अंदर से वो आवाज़ देता है, दरवाज़ा को नहीं खोलता है, आप खटखटाते हैं और वो अंदर से कहता है आपने उससे बातें की, और वो आपसे वो कह दे कि मुझे दुख ना दे, और द्वार भी बंद हो चुका है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे उठ कर के देना नहीं चाहता हूँ, या फिर आपको किसी भी तरीके से आपको वो बातें कह सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु ने क्या कहा था? मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठ कर के ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़ करके मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ करके उसे देगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि आपका मित्र, आपका दोस्त यदि आपके अनेक प्रकार के बुरे हालातों में यदि साथ नहीं दे सकता है तो आपका मित्र नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि उठ करके उसकी मदद कर और उसको दे जो ज़रूरत है। आज हम करते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं खुदावन से कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि में जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं उनको छो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे। तो आज आप क्यों नहीं प्रार्थना करेंगे? आज आप क्यों नहीं सुनेंगे? हम उन लोगों की बात नहीं करते हैं जो हटी हैं, जो अपने मन में ठान लिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ, और ना प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कहते हैं जिनके दिल में दया है, जिनके अंदर भावना है, जिनके अंदर प्यार है, जिनके अंदर दर्द को महसूस करते हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार की समस्याओं को एहसास करते हैं कि नहीं, यदि मेरे जीवन में तकलीफ हो सकती है तो मेरे भाई के जीवन भी तकलीफ हो सकती है, मेरे दोस्त के जीवन में तकलीफ हो सकती है, मेरे भाई के जीवन में तकलीफ हो सकती है, मेरे बहन के जीवन में तकलीफ हो सकती है। तो क्या आज सब आप मेरे भाई बहन नहीं हैं? क्या जितने लोग आप जुड़े हैं, क्या परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को ब्लेसिंग नहीं करता? क्या आपके भाई, आपके साथी संगाती नहीं हैं मेरे मित्रों? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत प्यार किया और बहुत प्यार सिखाया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के माध्यम से हमें यही बताया कि यदि हम अपने मित्र के पास कुछ मदद मांगने के लिए जाते हैं और उसका द्वार खटखटाते हैं तो हमें मिलना चाहिए, हमें प्यार मिलना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, जैसे उस व्यक्ति के अंदर था कि दरवाज़ा बंद हो चुका है मेरे मित्र, और मुझे दुख ना दे, मुझे कष्ट ना दे। मेरे मित्रों, कष्ट क्या होता है आप जानते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, कीलें ठोकी गईं, हमारे सब पापों को, अपराधों को, गुनाहों को अपने सिर पे ले लिया, क्या वो कष्ट नहीं था? वो कष्ट से बढ़ करके आज हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ पूरा किया है। सब कुछ आपको परमेश्वर ने दिया है। आज आपको परमेश्वर श्वासें देता है, हर एक कामों में मदद करता है, हर एक चीज़ों से परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं से बचाता है। हर एक प्रकार के एक्सीडेंट जो भी किसी प्रकार के होते हैं उससे परमेश्वर आपको बचाता है। तो और क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको आशीष देता है, आपको बरकत देता है। तो क्या परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को प्यार नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है? तो आपको एक दूसरे से भी प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र
या फिर उसका बेटा उससे रोटी मांगे, भूख लगी है कि पिता मुझे रोटी दे दो, तो क्या आप पत्थर दोगे? नहीं मेरे प्रियो। जब तुम हम सब मिल करके गलत नहीं हो सकते हैं, अपने बच्चे के जीवन में बुरा हो करके भी, यानी बुराई को हमारे अंदर होते हुए भी अपने बच्चे को हम अच्छी वस्तुएं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा, अच्छा हर चीज़ देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो क्या जो हमारा परम पिता परमेश्वर है, जिसने हमें रचा है, संसार में बनाया है, जितने लोग मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को गुरु मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होती है मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिए, स्मरण रखिए कि खुदा आपके जीवन को बचाने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। तो आज हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि अपने मित्र की मैं मदद करूंगा, जो उचित हो, अनुचित में कभी भी आप मदद मत करिएगा। जो व्यक्ति को जरूरत हो उस व्यक्ति की आप मदद करिए। जिस व्यक्ति को जरूरत है कि नहीं, हाँ ये परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके जीवन के लिए बेटर है या फिर अच्छा है, तो आप उस काम को करिए। यदि उस मनुष्य के लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत है और परमेश्वर के लिए भी गलत है, उस काम में आप बिल्कुल भी मदद मत करना। साफ इनकार कर देना कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं आपकी तो मदद करूँगा, लेकिन मैं आपके इन कामों में मदद नहीं कर सकता हूं जो परमेश्वर के खिलाफ हो और आपके और मेरे खिलाफ हो, और गंदे कामों में आपकी मदद मैं नहीं कर सकता हूं। साफ शब्दों में आप कह दीजिए, परमेश्वर आपको बरकत देगा, वो आपको आशीषित रखेगा, वो आपको संभालने वाला खुदा है। तो आज हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें प्रार्थना करना है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं कि खुदावंद हमें बरकत, आशीष देने वाला। आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के
जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपकी जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं,
में झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई है जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में
तकलीफें हैं आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।